ईपीएस 95 पेंशनरों को श्रम मंत्री ने वार्ता कर आश्वासन दिया तो फिलहाल अनशन स्थगित कर दिया गया। पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय नेता दिल्ली में डेरा डाले मंत्रियों सांसदों से मिलकर श्रम मंत्री से हुई वार्ता का पूरा विवरण बताकर समर्थन जुटाने में दिन रात लगे हैं। 14 दिसंबर को अनशन स्थगित करने के बाद क्या क्या हुआ, इसका पूरा हाल इस वीडियो में। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। 7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई ऐतिहासिक रैली की धमक सत्ता के गलियारों में गूंज रही थी। कई राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर इसका प्रसारण होने से पहली बार लोगों को ओपीएस और ईपीएस में फ़र्क समझ में आया और देश भर में इसका अभूतपूर्व समर्थन मिला। 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर जारी अनशन से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सांसद अनशन स्थल पर आने को मजबूर हुए। रोज ही सांसदों के आने की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। 13 दिसंबर को जब क्रमिक अनशन को आमरण अनशन में बदला गया तो पुलिस प्रशासन चौकन्ना हुआ और हरकत में आया। जंतर मंतर से अनशनकारी पेंशनरों को जबरन उठाकर पुलिस वैन में भरकर सुदूर क्षेत्रों में छोड़ दिया गया, पर पेंशनरों ने हार नहीं मानी और अगले दिन फिर आ डटे। सवेरे जब उन्हें जंतर मंतर पर घुसने नहीं दिया गया तो वो वहीं सड़कों पर बैठ गए। आखिरकार प्रशासन को उन्हें अंदर जाने की अनुमति देनी पड़ी। 14 दिसंबर तक मीडिया और विभिन्न सांसदों के अनशन स्थल के दौरों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हेमा मालिनी जी भी सक्रिय हुईं। इन्हीं सब वजहों से श्रम मंत्रालय की ओर से वार्ता का निमंत्रण मिलने पर कमांडर अशोक राव जी और वीरेंद्र सिंह राजावत और रमेश बहुगुणा जी ने श्रम मंत्री से वार्ता की और आश्वासन मिलने तथा अनशन समाप्त करने की अपील के बाद जंतर मंतर पर अनशन को स्थगित किया गया। श्रम मंत्री के महाराष्ट्र दौरे के दौरान संभाजीनगर में पेंशनरों ने उन्हें घेरा और स्थिति साफ साफ बताने को कहा। कमांडर साहब से मुलाकात में भी श्रम मंत्री ने जल्दी से जल्दी काम करने का वायदा किया, पर क्योंकि आप जो करना चाहते हो तो कब करोगे, अगर नहीं भी करना चाहते तो बोल दो, हम आत्मदान करने के लिए भी तैयार है। साहब देखो आपके ऊपर आसे इस बार एनएसी के राष्ट्रीय नेता ढील देने के मूड में नहीं दिखे। उन्होंने महाराष्ट्र से वापस आकर पुनः दिल्ली में डेरा डाल दिया और जंतर मंतर पर सभा करने की अनुमति न मिलने पर एनएसी की दिल्ली टीम के साथ इंडिया गेट के मैदान में मीटिंग कर उन्हें संगठित किया गया। अलग अलग टीमें बनाकर पक्ष विपक्ष के सांसदों से संपर्क कर एनएसी के मांग पत्र और श्रम मंत्री से वार्ता का विवरण बताकर प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री से वार्ता कर मांगे पूरी कराने में सहयोग करने को कहा गया। पिछले 3-4 दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि के विभिन्न राज्यों के लगभग 200 सांसदों से घर जाकर उनको अथवा उनके पीए को सर्वश्री वीरेंद्र सिंह राजावत, पीएन पाटिल, रमेश बहुगुणा, सुभाष पोखरकर, अंबेडकर जी, बीएस राणा ने पत्र सौंपे। विपक्ष के अनेक सांसदों के अतिरिक्त भाजपा के डाबी जी, पांडुचेरी के वैद्यचरण, महाराष्ट्र के सुभाष ब्राह्मणे, हिना गावित, सुजय विखे पाटिल, प्रताप पाटिल चिखलीकर, मुख्यमंत्री के पुत्र श्रीकांत शिंदे, अप्पा साहब बारने, नवनीत राणा सहित 15 सांसदों के आवास पर उनके साथ बैठक की। अप्पा साहब बारने, सुभाष ब्राह्मणे, प्रताप चिखलीकर सहित जितने सांसद रैली या अनशन में आए थे उन्होंने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र सौंपकर पेंशनरों की मांगे तत्काल पूरी करने की अपील की। डॉक्टर पीएन पाटिल और चौधरी पूरन सिंह ने हेमा मालिनी जी से मिलकर पूरी स्थिति से अवगत कराया तो उन्होंने कहा, मैं हर संभव प्रयास करती रहूँगी। उत्तराखंड से रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सांसद नरेश बंसल से इस संबंध में विस्तृत बात हुई।
सांसद नरेश बंसल जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, उनका कहना था कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है, आप लोग निश्चिंत रहें, आपका काम जल्दी होगा और इसकी घोषणा आपको सुनने को मिलेगी। पर एनएसी के नेताओं की कोशिश है कि आंदोलन में कोई नरमी ना होने पाए, क्योंकि बार बार इतने बड़े स्तर पर आंदोलन करना संभव नहीं है। श्रम सचिव से 14 दिसंबर को वार्ता में जो पॉइंट डिस्कस हुए थे उनके मिनट्स भी बनाकर भेजे जा रहे हैं, क्योंकि उसी पर वास्तविक कार्रवाई होनी है। कुछ टीवी चैनल के प्रबंधकों ने एनएसी की टीम से इस आंदोलन की पूरी जानकारी ली और बैठक की और इस आंदोलन को प्रचारित करने में सहयोग देने का आश्वासन दिया। एनएसी के राष्ट्रीय नेतृत्व को श्रम मंत्री के सिर्फ आश्वासन पर विश्वास न करके किसी ठोस कार्रवाई पर निगाह रखनी होगी और 31 दिसंबर तक दी गई समय की मोहलत के बाद शीघ्र ही ठोस कदम उठाना होगा, तभी कोई सफलता मिलेगी। आप भी एनएसी के आंदोलन के समर्थन में नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना न भूलें।